हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बैटरी के लिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये होगा कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी या वो यूनिक प्रॉपर्टी जिससे अगर हम दो सेम टाइप की बैटरीज को लें तो डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी बैटरी बेटर है और कौन सी जो है इन्फीरियर है। तो आज हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर बैटरीज। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ एन एक्यूमुलेटर और यू कैन से स्टोरेज बैटरी। कौन कौन सी? एक तो होता है वोल्टेज, दूसरा होता है कैपेसिटी और तीसरा होता है एफिशिएंसी। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एक्यूमुलेटर या स्टोरेज बैटरी के लिए। वोल्टेज, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। अब इसमें हम लोग पहले बात करते हैं वोल्टेज की। तो देखिए, वोल्टेज में क्या होता है कि एवरेज ईएमएफ ऑफ सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 2.0 वोल्ट। एवरेज ईएमएफ जो होता है, अगर हम सेल के लिए बात करें एवरेज ईएमएफ, तो वो आता है 2.0 वोल्ट्स। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट but varies with the change in specific gravity of electrolyte, temperature and the length of time since it was last charged। तो ये जो ईएमएफ आता है, जैसे 2 वोल्ट हमने बताया, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है जनरली तीन चीज़ों पे। पहला तो हो गया कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी पे। ठीक। सेकंड जो है टेम्परेचर पे। और थर्ड चीज जो आती है कि टाइम सिंस इट वाज लास्ट चार्ज। लास्ट टाइम ये कब चार्ज किया, साइंस टाइम सिंस इट वाज लास्ट चार्ज, मतलब इसको लास्ट टाइम कब चार्ज किया गया था। द ईएमएफ ऑफ द सेल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट and vice versa, but increase in specific gravity of the electrolyte also causes increase in internal resistance of the cell. Therefore its value should not go beyond 1.22. Best results are obtained with the electrolyte of specific gravity 1.21। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो ईएमएफ है वो भी बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाते चले जाएं ईएमएफ बढ़ता जाएगा। उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है बैटरी का। तो इसलिए एक आपको कॉम्प्रोमाइज स्टेब्लिश करना रहता है जनरली। स्पेसिफिक इसकी जो ग्रेविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, ये 1.22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, बेस्ट रिजल्ट, तो इसकी ग्रेविटी 1.21 होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल स्लाइटली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ईएम बैटरी का जो ईएमएफ है वो थोड़ा सा स्लाइट, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द ईएमएफ ऑफ द सेल with increase in temperature. The terminal voltage of battery is higher during charge than that of discharge। तो जब आप चार्जिंग कर रहे हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी का वो ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन ऑफ व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग। ये तो हो गया वोल्टेज। सेकेंड आ जाइए आप कैपेसिटी पे। कैपेसिटी में क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which a battery can deliver during single discharge until its terminal voltage falls to 1.8 volt per cell is called the capacity of a battery। मतलब कैपेसिटी क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ए बैटरी कैन डिलीवर ड्यूरिंग सिंगल डिस्चार्ज until its terminal voltage falls to 1.8 volt per cell is called the capacity of a battery। मतलब कि आप बैटरी में जितनी भी सेल लगी हैं उनसे आप कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, कब तक? जब तक कि
उनका जो ईएमएफ है वो 1.8 वोल्ट तक आ जाए। ठीक है, उस इन करेंट्स को कैपेसिटी ऑफ द बैटरी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सेल इज देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर and is equal to the product of the specific discharge current in amperes multiplied by the number of hours before the cell discharges to the specific extent। यानी कैपेसिटी की हम बात करें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ बैटरी और सेल, कैपेसिटी ऑफ बैटरी और सेल, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका आई डी इंटू टी डी। जहाँ पे आई डी क्या है, आई डी है आपका डिस्चार्जिंग करंट इन एम्पियर, और टी डी क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ सेल और बैटरी इन आवर्स। तो ये इससे पता चलता है बैटरी की कैपेसिटी। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है एफिशिएंसी। थर्ड इज एफिशिएंसी। तो द एफिशिएंसी जो होती है बैटरी की, उसको आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका द क्वांटिटी के फॉर्म में, और दूसरा होता है एनर्जी की फॉर्म में। तो एक हो गया आपका कि द क्वांटिटी मतलब एम्पियर आर, एम्पियर ए एच जिसको बोलते हैं शॉर्ट, उसमें एम्पियर आर की फॉर्म में ए एच एफिशिएंसी। ठीक है, एम्पियर आर का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ आउटपुट एम्पियर आर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टू द इनपुट एम्पियर आर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड क्वांटिटी, और एम्पियर आर एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। यानी एम्पियर आर एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी क्या होता है, ये हो गया आपका आई डी इंटू टी डी, ये डिस्चार्जिंग हो गया, डिवाइडेड बाई आई सी इंटू टी सी। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपने एफिशिएंसी लिखा है, एफिशिएंसी एम्पियर आर इज इक्वल टू हो गया आई डी इंटू टी डी डिवाइडेड बाई आई सी इंटू टी सी। जहाँ पे आई डी क्या है, डिस्चार्जिंग करंट इन एम्पियर, आई सी क्या है, चार्जिंग करंट इन एम्पियर, टी डी क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ सेल और बैटरी इन आवर्स, और टी सी क्या है, चार्जिंग टाइम ऑफ सेल और बैटरी इन आवर्स। तो एक तो तरीका ये हो गया एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, एनर्जी और वाट आवर में। इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच एफिशिएंसी, डब्ल्यू एच एफिशिएंसी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ईटा डब्ल्यू एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी डी इंटू आई डी इंटू टी डी डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका वी सी इंटू आई सी इंटू टी सी। जहाँ पे वी डी क्या है, एवरेज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, VD is the average terminal voltage during discharging, VC average terminal voltage during charging, ID discharging current in ampere and IC charging current in ampere। और TD और TC क्या है, डिस्चार्जिंग टाइम और चार्जिंग टाइम ऑफ सेल और बैटरी इन आवर्स। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया आपका एफिशिएंसी। अब इसमें जो आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया बैटरी के रिगार्डिंग, वो भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी कंजम्पशन एंड सेविंग। इसमें क्या होता है कि देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू ए कंज्यूमर बाय द सप्लायर टू चार्ज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर, एन एनर्जी मीटर इज इंस्टॉल इन इट्स क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी मतलब एम्पियर आर। तो एक एनर्जी मीटर इंस्टॉल कर देते हैं, द रीडिंग ऑफ द एनर्जी मीटर इज टेकन एवरी मंथ, the difference between the fresh reading and the previous reading tell about the consumption of electrical energy in that month,
This quantity of energy is multiplied by the rate fixed by the supplier to prepare an electricity bill. मतलब जितने मीटर रीडिंग जो है बिजली खर्च हुई है और जो टैरिफ है उसका पर रीडिंग जो है पर यूनिट कितना चार्ज लग रहा है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है और सेविंग कितनी हो रही है। और ये टैरिफ के हिसाब से जब यूनिट से और उसके रेट को कैलकुलेट कर देंगे, और कुछ और चार्जेस जो होते हैं जैसे मंथली आपका मीटर रेंट हो गया, जीएसटी हो गया, और अदर जो टैक्सेस एज एप्लीकेबल हैं, वो इंक्लूड करके हम फाइनल इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रोड्यूस कर देते हैं। बैटरी बैकअप क्या चीज़ होती है? बैटरी बैकअप मतलब द टाइम, और स्पेशली टाइम को आवर्स में ही बताते हैं, द टाइम इन आवर्स फॉर विच ए बैटरी कैन डिलीवर द डिजायर्ड करंट इज कॉल्ड बैटरी बैकअप ऑफ द बैंक। मतलब अगर किसी भी चीज़ का बैटरी बैकअप पूछते हैं, उसका मतलब ये होता है बैटरी बैकअप कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको डिजायर्ड करंट चाहिए उस बैटरी से, उस डिजायर्ड करंट को वो कितने घंटे डिलीवर कर सकती है। मान लीजिए आपने कहा कि कोई बैटरी से आप 5 एम्पियर की करंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम तक तो ये 5 एम्पियर देगी करंट, उसके बाद ये करंट धीरे धीरे कम हो जाती है। तो बैटरी बैकअप में हम वो टाइम लेते हैं कि अगर हमें 5 एम्पियर की रेटिंग है हमारे बैटरी की, तो 5 एम्पियर की करंट ये कितने घंटे, how many hours it can deliver 5 year current, and that is called the battery backup of that battery. तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बैटरीज के बारे में। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है या कोई और टॉपिक चाहते हो आप बैटरी से रिलेटेड, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।